जय मसीह प्रभु के लोगों। तो क्या है कि हम स्वर्गदूत के विषय में बात किए थे और पार्ट 1 में डाले, ये पार्ट 2 होगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के वचन स्वर्गदूतों के विषय में जितना हमें जानकारी है उतना हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को बताएं और आप लोग भी जानें स्वर्गदूत के विषय में। और उससे अगर आप लोग को पता है तो आप लोग भी हमें वो बता सकते हैं कौन से पुस्तक में स्वर्गदूत के विषय में कितना है, तो आप लोग भी मुझे सिखा सकते हैं, हमें खुशी मिलेगी। क्योंकि सीखने का कोई समय नहीं होता है और ना कोई उम्र होता है, तो किसी से भी हम सीख सकते हैं। तो हमको जितना जानकारी है बस हम उतना ही डाल रहे हैं। कुछ गलती हो जाए तो आप लोग से माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यदि गलती हो जाए अगर आपको पता है तो आप लोग हमें ज़रूर सिखाएं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा क्या है कि मेरे उत्साह को बढ़ाएं, परमेश्वर की वचन को बांटने के लिए मदद करें। और क्या कहता है कि जब आप हेल्प करेंगे तभी तो हम बढ़ पाएंगे। तो आप लोग का प्यार सपोर्ट हमें भी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं स्वर्गदूत के विषय में। तो निकालेंगे लुक्का का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 26 और 28 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि 6वें महीना में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। मतलब मरियम के पास संदेश लेकर के परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है आया था। उस स्वर्गदूत का नाम जिब्राइल था। मतलब जिब्राइल नामक जो स्वर्गदूत है वो मैसेज को पहुंचाने का काम करता है, वो मैसेज को पहुंचाता है और परमेश्वर का हर एक बातों को लेकर के मनुष्यों तक वो आता है। जो भी मैसेज परमेश्वर देना चाहते हैं उनको वो पहुंचाता है। तो यहाँ देखते हैं एक स्वर्गदूत के विषय में, और एक और स्वर्गदूत को यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना 5 का 2 और 3 और 4 में पढ़ते हैं जब। तो यहाँ लिखा है, यरूशलेम में भीड़ के फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के दूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का नाम का यहाँ लिखा है कि यरूशलेम के जो भेड़ के फाटक था उसके पास जो कुंड था, वो उस कुंड में जो ओसारे था उसमें एक उस ओसारे में कुंड था और उस कुंड में मतलब पानी भरा हुआ था और स्वर्गदूत वहाँ पे समय से आ करके परमेश्वर का दूत जो है उस कुंड के पानी को क्या करता था, हिलाता था। और हिलाने के साथ ही अंधे, लंगड़े और सब प्रकार की बीमार के लोगों, परेशान लोगों, क्या है उसमें जो शारीरिक बीमारी से परेशान है या मानसिक से, उसमें कूदने के साथ ही वो क्या होता था, चंगा हो जाता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि चंगाई देने वाला भी स्वर्गदूत होता है और वो यहाँ लिखा है कि उसको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, मतलब किसी प्रकार का भी बीमारी यदि उसको होता था तो वो पानी हिलाने के साथ ही क्या है, उसमें अंदर जैसे ही पानी हिलता था वो लोग उसके अंदर जाते थे, कूद जाते थे और वो स्वयं क्या है कि वो उसी क्षण चंगा हो जाते थे। तो ये चंगाई देने वाला स्वर्गदूत है। और यहाँ भी उसी स्वर्गदूत के विषय में वर्णन किया जा रहा है कि स्वर्गदूत सच में क्या है, होते हैं। स्वर्गदूत सच में होते हैं जो हमारी और आपकी मदद के लिए हमेशा हमेशा वो तैयार रहते हैं। वो कभी भी मतलब पलक झपकते आपके मदद के लिए आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वेट करना होता है। जब हम विश्वास करते हैं, जब सच में परमेश्वर के एक एक वचन को हम ग्रहण करते हैं तो स्वर्गदूत जो है हमारी हेल्प के लिए आता है। आइए हम एक और वचन को देखेंगे। यहाँ लिखा है इब्रानियों पहला अध्याय उसका 13 और 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं न थी जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। हालेलुया। मतलब यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जो उद्धार पाता है
उस उद्धार पाने वाले लोगों के लिए, जो प्रभु की ओर मन फिराता है, उस मन फिराने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का दूत जो है, परमेश्वर जो है स्वर्गदूतों को भेजते हैं ताकि मनुष्यों का सेवा टहल करे। परमेश्वर का नाम का महिमा। मनुष्य का सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर पृथ्वी पर भी क्या है, स्वर्गदूतों को भेजा है। इसलिए वचन में, परमेश्वर का वचन में एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहुनाई करना क्या है, नहीं न भूलना। पहुनाई करना न भूलना मतलब इसलिए बोला कि पहुनाई करना न भूलना कि मतलब जाने अनजाने में कितने लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा टहल की। तभी तो प्रभु यीशु मसीह भी बोले मत्ती के पुस्तक में कि मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, तूने मुझे पिलाया नहीं, मैं परदेसी था और तूने अपने घर में नहीं ठहराया, और मैं नंगा था, तूने वस्त्र नहीं दिया। ये उन सारी बातों के विषय में ही परमेश्वर कहते हैं। वो कंगालों की सुधि तो लेने के विषय में कहते ही हैं, लेकिन उनका मतलब होता है कि जाने अनजाने में परमेश्वर भी आपके पास आ गए या उनका स्वर्गदूत आया तो आप परीक्षा में पड़ गए। मतलब आप उनकी सुधि नहीं ली, उनको पूछा नहीं, तो आपको जवाब देना पड़ सकता है। इसलिए जाने अनजाने में ही लोगों ने स्वर्गदूतों की भी सेवा टहल क्या की है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे पास कोई भी आए, कोई भूखा प्यासा परेशान लोग, किस प्रकार का मदद उसे चाहिए तो हमें जरूर करना है कि क्या जाने किस रूप में हमारे पास परमेश्वर का दूत आ जाए और हम उसमें फेल हो जाए, उस परीक्षा में हम फेल हो जाए। इसलिए हमें एकदम बिना कुरकुराहट के साथ, सच्चाई के साथ, एकदम प्रेम के साथ, नम्रता के साथ एक दूसरे का मदद करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें क्या है, तैयार होना चाहिए। और यहाँ बोलता है न्यायियों का पुस्तक देखते हैं हम, यहाँ पे कहता है न्यायियों का पुस्तक 13 अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन में कहता है, दानियों के कुल का सोरावासी मनोह नाम का एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बाँझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बाँझ होने के कारण तेरे बच्चे नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। मतलब यहाँ भी हम 25 अध्याय तक अगर हम पढ़ते हैं, इसका मतलब न्यायियों का पुस्तक 13 अध्याय जो है उसका 25 उसका 2 से लेकर 3 अध्याय तक देखते हैं। ये 13 पद का 2 से 25 तक यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर लगातार जो है मानव का वार्तालाप और उसकी पत्नी का वार्तालाप लगातार कंटिन्यू जो है वो परमेश्वर के दूत के साथ हो रही है, स्वर्गदूतों के साथ हो रही है वार्तालाप बच्चा के विषय में। जो मनोह के पास बच्चा नहीं था, उसकी पत्नी बाँझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उस दूत के द्वारा उनके पास मैसेज भेजाया कि जाओ उसको कह दो कि वो पहले बाँझ थी मगर अब क्या है, वो माँ बनने वाली है और उसको एक बच्चा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ भी स्वर्गदूत के मतलब द्वारा परमेश्वर ने बातें की और उसको बताया। और वही क्या सिमसोन जो है, सिमसोन की माँ और पिता है ये मानो जो है वो सिमसोन के माता पिता हैं। और परमेश्वर इनको क्या है, स्वर्गदूतों के द्वारा इनसे बातें की, ने मैसेज दिया कि भाई तुम्हारा बांझपन दूर हो गया। मतलब वचन से साफ एकदम लगता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास रखते हैं तो स्वर्गदूत को परमेश्वर अवश्य हमारे और आपके पास हमारी मदद के लिए भेजते हैं। ये 100% प्योर और सच्ची बात है और ये परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर का हर एक वचन क्या है, हमारे लिए जिंदा और सच्चा वचन है, वो कभी भी टलने वाला वचन नहीं है। तो स्वर्गदूत है कि नहीं। और हम पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय 39 और 40 पद को देखते हैं, 15 अध्याय का 39 और 40 पद को देखते हैं तो यहाँ कहता है, सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर है और पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है और मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह और है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गीय शरीर है और मतलब शारीरिक शरीर भी है, ठीक है। तो जो हमारा स्वर्गीय शरीर होता है उसका तेज जो है, पार्थिव शरीर और स्वर्गीय शरीर, पार्थिव शरीर और स्वर्गीय शरीर, तो मतलब जो स्वर्गीय शरीर है उसका तेज बिल्कुल अलग होता है पार्थिव शरीर से, और पार्थिव शरीर का तेज जो है अलग होता है और स्वर्गीय शरीर का तेज अलग होता है। लेकिन पार्थिव शरीर के विषय में और स्वर्गीय शरीर के विषय में परमेश्वर जब तक नहीं चाहेंगे, आपकी आंखों को नहीं खोलेंगे, आप स्वर्गदूत को नहीं देख सकते। जैसे
कि परमेश्वर का जो दास था वो लड़ाई करने के लिए जब गया तो उसके साथ का जो साथी दास लोग था वो बोला कि हे प्रभु, मतलब यहाँ पे तो कोई दूत है नहीं, मतलब कोई लड़ने वाला हमारी ओर से नहीं है। लेकिन उसने बोला कि जो हमारी ओर से लड़ने वाला है वो उनसे अधिक है। तो इसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर इनकी आंखों को आप क्या करें, खोल दें, ताकि ये लोग देख सकें, है कि नहीं, ये देख सके कि कितने, मतलब हमारे साथ कौन लड़ने के लिए है। तो यहाँ परमेश्वर का, तो उसने जब प्रार्थना किया तो क्या चारों तरफ देख रहा है कि वहाँ पे लिखा है कि वो अग्निमय घोड़ों पे सवार हो करके उसके साथ लड़ने के लिए आया। मतलब एलीसा जब प्रार्थना किया प्रभु के दास ने लड़ाई के लिए कि इनकी आंखें को खोल दो, तो वहाँ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ वो देखता है कि चारों ओर कवर किए हुए हैं लड़ने के लिए। और वाकई में उन सारे लोगों से जो इनसे लड़ने आए थे वो सारे लोगों से बढ़ के स्वर्गदूतों को, मतलब एक बहुत बड़ा पलटन को परमेश्वर ने भेजा था एलीसा के लिए लड़ने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का नाम का महिमा होने पाए। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो सच में हमें ये विश्वास है कि स्वर्गदूत है। ये हम नहीं कहते, परमेश्वर का वचन करता है और ये साबित भी हो चुका है कि स्वर्गदूत हैं, वो आपके साथ हैं। और एक दूर स्वर्गदूत नहीं है, बहुत सारे वचन प्रकाशित वाक्य में बताता है कि वहाँ पे उन्होंने लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत को परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो है वो खड़े हुए देखा। मतलब लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं जो पृथ्वी पे भेजे जाते हैं आपके और हमारे सेवा टहल करने के लिए। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों की है। तो स्वर्गदूत हैं, उनका काम अलग अलग है, उनका हर एक काम जो है बंधा हुआ है, उनकी सेवकाई अलग अलग है। लेकिन धरती पे रहने वाले, सेवा टहल करने वाले, जैसे लूत के जीवन में परेशानी था, सदोम और अमोरा को जब परमेश्वर नाश करने वाले थे तो वो 3 स्वर्गदूतों को भेजे वहाँ पे उनके लिए। और परमेश्वर ने उनकी स्वर्गदूतों के द्वारा क्या की, रक्षा की और उस देश को नष्ट कर दिया। नष्ट इसलिए किया कि उस देश में बहुत सारा पाप, व्यभिचार और बुराई जो है वहाँ पे फैल गया था। तो प्यारे स्वर्गदूत होते हैं जब आप परेशानी में हो, संकट में हो। हमने पढ़ा वचन में कि सेवा टहल करने वाली भी स्वर्गदूत होती हैं, मैसेज ले जाने वाली भी स्वर्गदूत होती हैं। तो जब यदि आप किसी परेशानी, दुख में हो तो परमेश्वर को याद करें, उनसे प्रार्थना करें, स्वर्गदूत को अपने लिए रिलीज करें। जरूर स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगी, क्योंकि सेवा टहल करने वाला, मैसेज पहुँचाने वाला, चंगाई देने वाला, हर प्रकार का, हाँ, नाम बदलने वाला। जब याकूब का लड़ाई हो रहा था परमेश्वर के दूत के साथ, वहाँ वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दूत के साथ, उत्पत्ति के पुस्तक में जब हम देखते हैं तो वहाँ परमेश्वर के दूत के साथ जब उसकी लड़ाई हो रही थी याकूब का, तो जब वो उस पर प्रबल नहीं हुए तो वो याकूब के जांग के नस को क्या किया था, दबा दिया था। और दबाने के साथ ही याकूब का जांग का नस जो है वो चढ़ गया था। तो ये परमेश्वर के दूत से पूछने लगा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो भी पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये जब याकूब बोला कि मेरा नाम याकूब है, तो उन्होंने, स्वर्गदूत ने क्या किया, याकूब के नाम को बदलकर इस्राएल रखा। परमेश्वर का नाम का महिमा। तो नाम बदलने वाला भी स्वर्गदूत होता है। अगर आपका नाम आपके पर्सनालिटी से नहीं सूट कर रहा है, आपकी उन्नति में रुकावट आ रहा है, तो बाइबल के अनुसार उसका नाम बदलने से उसके जीवन में आशीष आती है। तो ये तो अलग की बात हो गई, लेकिन हम कहाँ थे, स्वर्गदूत होते हैं। तो आप लोग यकीन करें, विश्वास करें। यदि आप लोग को पता हो स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल से और सब वचन, तो आप हमें बता सकते हैं। और ये दूसरा है, हो सकता है तो पार्ट 3 भी आ सकता है स्वर्गदूत के ऊपर, तो हम उसको भी बनाएंगे, तो जरूर डालेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, मेरी सहायता करें। परमेश्वर आप लोग को आशीष करे और सुरक्षित रखे। प्रभु के लहू में हम आप सभी को छुपाते हैं।